ड्रामे की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मिशू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पार्टी में अपने मंगेतर के साथ आई हुई होती है और वो अपने मंगेतर को अपने सिस्टर के साथ पार्टी छोड़कर कहीं जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं वो दोनों साथ में रोमांस कर रहे होते हैं। मिशू उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों का वीडियो बना लेती है और वो हमें बताती है कि वो अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन अभी उनकी रियल डॉटर आ चुकी है। तो उन लोगों को मैं अभी बोझ लगने लगी हूँ, तो वो लोग मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं और उसकी सिस्टर यू उसे सब कुछ छीन लेना चाहती है, यहाँ तक कि उसके मंगेतर को भी। मिशू सोचने लगती है कि उसने अभी जो वीडियो बनाया है वो उसे लाइव स्ट्रीम करेगी ताकि उसकी सच्चाई सबको पता चले और उसकी इज्जत खराब हो सके। इतने में मिशू देखती है कि एक वेट्रेस यहाँ किसी मिस्टर फू को वाइन दे रही होती है। जैसे ही मिशू ये सुनती है तो वो यहाँ पर मिस्टर फूसेन के रूम में आ जाती है, जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है। मिशू सोचती है ये भी फू फैमिली से ही है, यानी कि ये मेरे फियोंसे हान का कजिन ब्रदर है। और मिशू उसे बहुत गौर से अच्छे से देख रही होती है और सोचने लगती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, इसके आगे तो वो हान मेरा मंगेतर तो बिल्कुल कछुए जैसा है। हुसैन कहता है अगर तुम्हारा घूरना हो गया हो तो मेरे ऊपर से हटोगी। तो वो तुरंत से सॉरी कहती है और बोलने लगती है कि मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। तो हुसैन कहता है बोलो। तो मिशू बताने लगती है कि मैं अभी 3rd फ्लोर पर थी और गलती से मेरा ब्रेसलेट आपकी बालकनी में गिर गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपना ब्रेसलेट वहाँ से ले सकती हूँ। तो हुसैन इसके लिए यस करता है। तो मिशू जल्दी से बालकनी में जाती है और अपना ब्रेसलेट वहाँ पर फंसा देती है और वो उन दोनों का वीडियो बनाने लगती है। तभी हुसैन उसे पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो कहने लगती है मेरा ब्रेसलेट काफी नीचे गिर गया है तो मेरा वहाँ तक हाथ नहीं जा रहा। तो हुसैन वहाँ पर आता है और उसकी मदद करने लगता है और उसका ब्रेसलेट निकाल देता है। इतने में हान की नजर मिशू पर पड़ती है और वो उसे देख लेता है और मिशू भी उसे देख लेती है। तो वो जल्दी से हुसैन को हक कर लेती है और उससे मदद मांगने लगती है और वो उसे दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं मिशू का फियोंसे हान रूम के बाहर आ जाता है और मिशू को आवाज लगाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि हुसैन खुद के मन से ही मिशू को किस करने लगता है। और इधर बाहर यूरी हान से कहने लगती है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, यहाँ मिशू कैसे हो सकती है, वो तो नीचे थी ना। तो वो बोलने लगता है कि नहीं, मैंने मिशू को खुद अपनी आंखों से देखा है और लगता है उसे अब हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। यूरी बोलने लगती है तो अच्छी बात है ना, उसे पता लग गया है तो फिर ये सगाई भी तो आसानी से टूट ही जाएगी और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। तो वो इस बात पर चुप हो जाता है। इतने में वहाँ वेट्रेस आती है और उसे बताने लगती है कि ये आपके कजिन का रूम है और इसे खोलने के लिए हमारे पास कोई भी की नहीं है। फिर हान गुस्सा होने लगता है और मिशू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन फूलिंग के साथ यहाँ आने की। तो मिशू सुन लेती है तो वो हुसैन को हान का कजिन फूलिंग समझ लेती है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम ये सोच रही हो कि मैं फूलिंग हूँ। तो मिशू कहती है तो क्या तुम फूलिंग नहीं हो, देखो मुझे पता है फू फैमिली में हान के अलावा उसका एक अंकल है जिससे वो बहुत ज्यादा डरता है और साथ ही उसका एक कजिन है जिसे मैंने कभी नहीं देखा और वो तुम ही हो। आई नो। और सोचो अगर हान हम दोनों को इस तरह से साथ देख लेगा तो क्या सोचेगा। तो फूशन कहता है तुम बहुत एक्साइटेड हो रही हो ना। तभी हान बाहर से चिल्लाने लगता है कि फूलिंग मिशू मेरी फियांसे है, उसे हाथ भी मत लगाना। ये सुनने के बाद फूशन मिशू से पूछता है कि अच्छा तो तुम हान की मंगीतर हो। तो मिशू कहती है हाँ। तो क्या तुम डर गए। तो फूशन जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है। तो वो डर जाती है और बोलती है तुम क्या करने वाले हो। फूशन कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा यूज कर रही हो और अभी तुमने जो बोला ये बोलकर तुमने मुझे प्रोवोक कर दिया है कि तुम हान को दिखाना चाहती हो ना कि हम दोनों साथ में हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देने वाला। तो मिशू कहती है क्या तुम मुझे मार दोगे। वो कहता है ये 2nd फ्लोर है, तुम्हें यहाँ से फेंकूंगा तो तुम मरोगी नहीं और वो उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। मिशू सोचने लगती है कितना ज्यादा बेवकूफ है ये तो। और फिर हम देखते हैं हान वेट्रेस को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा होता है, तभी वो उसे कहती है कि इस रूम में आपके अंकल आए हुए हैं। तो वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि अंकल और मिशू दोनों साथ में थोड़ी ना हो सकते हैं यहाँ पे। फिर अगले दिन हम देखते हैं मिशू की नींद खुलती है, वो खुद को काफी ज्यादा वीक फील कर रही होती है और वो जैसे ही तैयार होकर बाहर जा रही होती है अभी उसकी दादी माँ उस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो और कौन इतना देर 3 बजे तक उठता है, तुम्हें तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम्हारे जैसी लड़की को कोई पैसे वाला फैमिली कैसे ही लेके जाएगा, तुम खुद को खुशनसीब समझो। हमारी यूरी बचपन में खो गई थी जिस वजह से हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और यूरी की वजह
वजह से ही तुमने अब तक इतनी अच्छी लाइफ जी है, इतना ज्यादा एंजॉय किया है, इतना अच्छा लग्जरी लाइफ जिया है। मीशू बोलने लगती है, अच्छा इसे एंजॉय करना कहते हैं। और वो उन्हें बताने लगती है, आपकी पोती ने पता है मेरे साथ क्या किया है, उसने मेरे मंगेतर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। उसकी ग्रैंड मदर कहने लगती है, तुम मेरी पोती से जलती हो इसलिए तुम उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तभी इतने में यहाँ पर यूरी आ जाती है और कहने लगती है, आखिरकार मेरी दादी माँ को किसने गुस्सा दिलाया। तो ग्रैंड मदर यूरी की तारीफ करने लगती है और मीशू की बुराई करने लगती है। मीशू भी कह देती है कि अब तुम दोनों का ये नाटक खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तभी यूरी उसे रोक लेती है और उसे पूछने लगती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। मीशू कहती है कि तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आती ना, कल रात तुम बीच में पार्टी छोड़कर कहाँ चली गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे फियोंसे के साथ थी। तो वो मान लेती है कि हाँ मैं तुम्हारे मंगेतर के साथ ही थी, हान मुझे पसंद करता है ना कि तुम्हें। और वो मीशू की मॉम का जेड पेंडेंट उसे दिखाने लगती है। तो मीशू कहती है ये मेरा है। तो यूरी कहती है मैं तुम्हें नहीं देने वाली, तुमने तो इसे हान को दिया था ना, उसने मुझे दे दिया है। मीशू को वो जेट पेंडेंट नहीं देती है और वो सोचने लगती है कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी यूरी उसके कान में कहती है कि मैंने तुमसे पहले ये फैमिली छीन ली और मैं अब तुमसे तुम्हारा मंगेतर भी छीन लूंगी। तो मीशू कहती है कि हाँ उस कचरे को तुम ही डिजर्व करती हो, तुम अपने पास रखो उसे। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है। हम देखते हैं मीशू को बुरा लग रहा होता है और सोचती है इन लोगों को तो मैंने परिवार समझ लिया था, ये मेरी भूल है। फिर इधर हम फूलिंग और हान को देखते हैं। फुशियन ने दोनों को नील डाउन होने की सजा दी होती है। वो उन दोनों का अंकल है और फैमिली का हेड है, तो सब लोगों को उसकी बात सुननी पड़ती है। तो सब लोग फुशियन की बात मानते हैं। ये सब देखते हुए हान की मॉम को बहुत बुरा लग रहा होता है कि हान पूरी रात से नील डाउन करके बैठा है, आखिरकार उसने ऐसा क्या ही कर दिया। तभी वहाँ पर वो मेड आती हैं और बताती हैं कि मास्टर ने इनको एक लड़की की वजह से पनिशमेंट दी है। फिर हम देखते हैं मीशू जो कि हॉस्पिटल में आने के बाद जैसे ही लिफ्ट में एंट्री करती है तो फुशियन के ऊपर गिरने लगती है और उसकी आंखों में देखते हुए वो सोचने लगती है कि ये आदमी मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर फुशियन अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है, फिर फुशियन अपनी टीम से बात कर रहा होता है। तभी फुशियन की आवाज सुनकर वो समझ जाती है कि ये कल रात वाला ही लड़का है और वो हैरान हो जाती है कि इतना जवान होकर चीफ है। फिर वो किसी को कॉल करके इस बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मीशू को जिसे हान नजर आ जाता है और वो सोचती है कि पता नहीं ये मुझे कैसे ढूंढ लेता है। फिर वो फटाफट छुपने में लगी रहती है और वो जल्दी से एक ऑफिस में चली जाती है और वो ऑफिस किसी और का नहीं फुशियन का ही होता है। और वो अंदर जाकर फुशियन से टकरा जाती है और उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि अभी वो जिससे लिफ्ट में मिली थी वो यही है। तभी मीशू को इतने में हान की आवाज आ जाती है। हान जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो जल्दी से फुशियन को किस करने की एक्टिंग करने लगती है। हान ये देख लेता है तो फुशियन जल्दी से मीशू को छुपा लेता है और हान को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर मीशू फुशियन को थैंक्स कहती है और पूछती है कि आखिरकार मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। तो फुशियन कहता है क्यों ना तुम अपने आप को मुझे दे दो, और वो ऐसे बोलते हुए उसके क्लोज होने लगता है। तभी मीशू थोड़ा डर जाती है तो वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है। तो मीशू कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर वो उसे किस करने वाली होती है। फिर इतने में यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उन लोगों को देख लेता है और बोलता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, और वो दरवाजा बंद करके चले जाता है। फुशियन मीशू को खुद से दूर करता है और कहता है तुम्हें तो बुखार है तो तुम्हें ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो मीशू कहती है कि तुमने ही तो अभी मुझसे कहा था कि मैं अपने आप को तुम्हें दे दूं। फिर वो शर्मा कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता। तो फुशियन दरवाजा खोलकर उसे बाहर भेजने में मदद करता है और कहता है अब गलती से भी दोबारा मेरे ऑफिस में मुड़कर मत आना। फिर फुशियन एक डॉक्टर से मीशू की कंडीशन के बारे में पूछता है तो वो कहता है उसे कॉल्ड और फीवर है। फुशियन उस डॉक्टर से मीशू का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं मीशू बेड पे लेटी हुई होती है। तभी उसके पास उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है और उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे हान के कजिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। वो एक प्ले बॉय है लेकिन आखिरकार तुम्हें उसके बारे में जानकर क्या करना है। तो मीशू कहती है मैंने सोच लिया है कि हान से मैं बदला लेने के लिए उसके सिस्टर इन लॉ बनूंगी। फिर हम देखते हैं फुशियन उससे मिलने के लिए डोर खोल रहा होता है। तभी पीछे से हान जल्दी से आकर उससे पहले रूम में एंट्री कर लेता है और मीशू से मिलता है और कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो मीशू कहती है मुझे तुम जैसे धोखेबाज से कोई बात नहीं करनी है। तो हान कहता है तुम पहले मेरी बात तो सुनो, मैं
यूरी को पसंद नहीं करता हूँ। उसने ही मुझे सेड्यूस किया था, उसने मेरा यूज किया है। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मीशू कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। तो वो पूछता है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे धोखा दिया है ना? तो मीशू कह देती है हाँ, तुमने सही सोचा, मैं तुम्हारे कजिन के साथ रात भी बिता चुकी हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फुशियन बाहर खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। हान बाहर आ रहा होता है, तभी फुशियन अपना मास्क निकालकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं करती तो तुम उसका पीछा करना बंद कर दो। तो वो अपने अंकल को यस कहता है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फुशियन किसी को कॉल लगाता है और मीशू के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इधर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। मीशू की अडॉप्टेड मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है और उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूरी के साथ झगड़ा करने की। मीशू के अडॉप्टेड डैड भी उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हान ने मुझे कॉल करके सब बता दिया है, तुमने उसके साथ झगड़ा किया है तो तुम्हें उसे जाकर सॉरी करना होगा, क्योंकि तुम दोनों की शादी होने वाली है और तुम दोनों की शादी होगी तभी तो हमारे परिवार को फायदा होगा। मीशू रोते हुए उन लोगों को कहने लगती है कि मैंने बचपन से लेकर आज तक आप लोगों की सारी बातें मानी हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे कभी भी अपनी सगी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया। तो ये मीशू से बोलने लगते हैं कि तुम ये बेचारी बनने की एक्टिंग मत करो, और आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या ही बुरा हो गया? तुमने 20 साल तक मेरी बेटी की जगह ली है, उसकी लाइफस्टाइल जी है, इतनी लग्जरी लाइफ एंजॉय की है। फिर यूरी अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए बोलने लगती है कि आप लोग मेरी सिस्टर को इस तरह से ब्लेम मत कीजिए। वो लोग कहने लगते हैं देखो यूरी कितनी अच्छी है। तो मीशू बोल देती है ठीक है कि अगर आप सबकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं है। और वो उन सबके सामने नील डाउन होती है और बोलती है मुझे तुम लोगों की फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना है, और आज से हम लोगों के बीच में जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। बस आप मुझे मेरा जेट पेंडेंट दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो यहाँ पर वो उसकी मॉम उस पर चिल्लाती है और गुस्सा करती है और बोलती है तुम कहीं नहीं जा सकती, और कहती है अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो पू फैमिली में शादी कौन करेगा? तो मीशू बोलती है आपकी लाडली बेटी यूरी है ना, ये हाल से शादी कर लेगी, वैसे भी ये उसे बहुत पसंद करती है, तो आप लोग उसकी शादी इसके साथ क्यों नहीं करवा देते? तो यूरी कहने लगती है हाँ मॉम डैड, मुझे वो लड़का पसंद है, मैं उससे शादी कर लूंगी, इससे फैमिली को भी फायदा हो जाएगा। तो उसकी मॉम डैड ऐसा करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं नहीं, हान की फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर यूरी के डैड ऑर्डर देते हैं कि मीशू को पकड़ लो और ये यहाँ से कहीं नहीं जाने चाहिए। मीशू चिल्लाने लग जाती है कि आखिरकार वो लोग उसे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तभी यूरी सोचती है कि मैं इसे तो पू फैमिली में शादी नहीं करने दूंगी, वो कितनी रिच फैमिली है, आखिर ये इतनी किस्मत वाली कैसे हो सकती है। फिर वो अपने डैड के पास जाती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं खुद शादी करने के लिए रेडी हूँ, मैं भी तो फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सभी लोग हमारी फैमिली के खिलाफ बातें करेंगे। यहाँ मीशू कहने लगती है कि अगर आप लोग बस मुझे मेरा जेट पेंडेंट दे दो तो मैं सभी के सामने ये कहने के लिए रेडी हूँ कि मैं बुरी लड़की हूँ, मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती, मैं खुद अपनी मर्जी से इस फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ, ऐसा मैं सभी के सामने अनाउंस कर दूंगी। यूरी फट से खुश हो जाती है और इसके लिए मान जाती है और कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करती हो और सभी के सामने ऐसा बोल दोगी और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लोगी तो फिर मैं तुम्हारी मॉम का ये जेट पेंडेंट दे दूंगी। तो मीशू इसके लिए यस करती है और फिर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और वो बाहर आकर बहुत ही दुखी होती है और अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है। इन्होंने मुझे अडॉप्ट करने के बाद कभी भी अच्छे से बात नहीं की और मुझे बेटी वाला कभी प्यार नहीं दिया। मीशू रोड साइड बैठकर रोने लगती है। तभी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है। मीशू अपनी मॉम को याद करते हुए सोचती है कि आप कहाँ पर हो। तभी वहाँ पर फुशियन आ जाता है और उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है और वो उसे गिरने से बचाता है। फिर हम देखते हैं मीशू को जब होश आता है तो वो सोचने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि चीफ ने स्पेशली उसे यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ही भेजा है और उन्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए जाना पड़ा। तो वो सुनकर फुशियन के बारे में याद करने लगती है और वो उसे पूछने जा ही रही होती है कि क्या वो सच में चीफ है, पर इतने में उसके पास कॉल आ जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से पार्टी में पहुँचो। तो मीशू जल्दी से उठकर जाने लगती है और डॉक्टर से कहती है कि आप अपने चीफ को मेरी ओर से थैंक्स बोलना, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं खुद चलकर हॉस्पिटल जाऊंगी और उन्हें थैंक्स करूंगी। और फिर इसके बाद मीशू पार्टी में आ जाती है और वो यूरी से कहती है लाओ मुझे पहले मेरा जेट पेंडेंट दो। तो वो कहती है पहले तुम मेरा काम करो और काम होते ही मैं तुम्हें तुम्हारा जेट पेंडेंट दे दूंगी। यूरी के डैड स्टेज पर अनाउंस करने लगते हैं
कि उनकी खोई हुई बेटी उन्हें मिल गई है और ये पार्टी उसी के आने की खुशी में रखी है। फिर यूरी स्टेज पर आकर सभी को हेलो कहती है और वो कहती है कि आज एक और अनाउंसमेंट होने वाली है। फिर मिशु माइक लेकर सभी को बताने लगती है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस फैमिली को छोड़ना चाहती है क्योंकि उनकी असली बेटी आ गई है। सभी लोग मिशु की बुराई करने लगते हैं, ये कितनी अनग्रेटफुल है, इस फैमिली ने इसे इतने सालों से पाला, इतना बड़ा किया और वो उन लोगों को छोड़कर जा रही है। तो मिशु कह देती है कि मैं हान के साथ एंगेजमेंट भी तोड़ रही हूँ। यहाँ पर हान गुस्सा होने लगता है और वो मिशु के पास जा रहा होता है। यूरी के डैड उसे रोक लेते हैं कि उन्हें पार्टी में कोई हंगामा नहीं करना है। मिशु डील के अकॉर्डिंग पैसा और अपना जेट पेंडेंट मांगती है तो यूरी बोलती है हमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। तो मिशु कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, इस फैमिली ने मुझे 20 साल तक पाला है ना, तो मुझे भी तो इनको रिटर्न गिफ्ट देना ही चाहिए। फिर वो माइक लेकर एक रिकॉर्डिंग चालू करती है जब हान उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था और वो उसे कह रहा था कि वो यूरी को पसंद नहीं करता बल्कि उल्टी यूरी उसके पीछे पड़ी थी और उसे सेड्यूस कर रही थी। वो बस उसके बहकावे में आ गया था। हान ने जो कुछ भी बोला था उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और सभी लोग सुनते हैं। मिशु यूरी से कहती है मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें पसंद आया ना? तो यूरी उस पर गुस्सा करने लगती है और जल्दी से यूरी के डैड स्टेज पर आकर बात को संभालने लगते हैं। यूरी की मॉम सभी को चुप कराती हैं और बोलती हैं ये रिकॉर्डिंग भी फेक है और ये मेरी बेटी से जलती है इसलिए इसने ऐसी हरकत की है। फिर तभी स्टेज पर हान पहुंचता है और वो मिशु से कहने लगता है तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहता है देखो वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी अमीर बुढ़े आदमी के साथ बेच देगी, इससे अच्छा तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा खर्च करूंगा। इधर यूरी मिशु पर गुस्सा करती है कि तुमने इन सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की और अब तुम मेरे आदमी को मुझसे छीन रही हो। तो हान मिशु की साइड लेते हुए यूरी पर गुस्सा करता है। फिर यहाँ मिशु कहने लगती है कि वो अब उसके कजिन को डेट कर रही है और वो उस रात उसके कजिन के साथ ही थी। फिर हान उसके कजिन पर गुस्सा करने लगता है तो उसका कजिन कहने लगता है आखिरकार मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी। मिशु उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्या तुम इसके कजिन नहीं हो? फिर मेरे साथ उस रात कौन था? ये सुनकर यूरी हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि सिस्टर लगता है तुमने गलती से किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर ली है और उसने तुम्हें पागल बनाया है। उसका कजिन भी कहने लगता है आखिरकार इतनी सुंदर लड़की के साथ कौन नाइट स्पेंड करके चला गया, मुझे मिल जाए तो मैं उस बंदे को छोड़ने वाला नहीं। तभी यहाँ पर पार्टी में फुशियन की एंट्री होती है और वो कहने लगता है तुम किससे मारने की बात कर रहे हो? फुशियन को देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि वो इन लोगों का अंकल है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये फू फैमिली का हेड है। दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। ये सारी बातें मिशु सुन रही होती है और वो हैरान हो जाती है कि उसने फू फैमिली के हेड से पंगा लिया है। यहाँ पर फुशियन को देखकर हान तो तुरंत ही सॉरी करने लगता है। फिर फुशियन पार्टी से जाने लगता है तो मिशु उससे कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फुशियन यस करता है और मिशु को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये देखकर सभी वहाँ पर लोग जेलस होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मिशु फुशियन के साथ उसके कार में होती है और वो उसकी आज की हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहती है। तो वो कहता है कि तुम बस मुझे यही बोलने वाली थी, मुझे लगा था तुम मुझे अपने आप को देने वाली हो। तो मिशु ये सुनकर अपनी सारी हरकतें याद करने लगती है। फिर उसे कहती है बस चुप हो जाओ, वो मेरी फर्स्ट किस थी, तुम्हें पता भी है। फुशियन कहता है तुम भूल कैसे सकती हो, तुमने मेरे साथ हॉस्पिटल में क्या हरकत की है, मैंने तुम्हारी अब इतनी हेल्प की है तो तुम्हें रिपे तो करना ही होगा। वो कहती है तुमने मुझे पार्टी में देखा ही होगा, शू फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया है तो मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो आखिरकार मैं तुम्हें रिपे कैसे कर सकती हूँ? वो कहता है नहीं, तुम अभी भी रिपे कर सकती हो। वो कहती है ठीक है, फिर मैं समझ गई और वो उसके क्लोज जाने लगती है। फिर वो उसे कहती है नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, तुम मुझे अपने घर लेके चलो। ये सुनने के बाद फुशियन उसे कहने लगता है तुम एक अजनबी के साथ उसके घर कैसे जा सकती हो, तुम बहुत ही ज्यादा प्ले कर चुकी हो। ये सुनते ही वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है अभी तो आपने ही कहा था तभी मैंने ये हरकत की है। फुशियन उसे कहता है कि कभी भी दूसरों को रिपे करने के लिए तुम ऐसी बात मत बोलना, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। फिर फुशियन अपने ड्राइवर को होटल ले जाने के लिए बोलता है और वो मिशु को होटल छोड़कर बाहर से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं मिशु को उसके बॉस का कॉल आता है, जल्दी से कंपनी पर पहुंच जाती है। यूरी डिमांड कर रही होती है कि वो मिशु को शो का डायरेक्टर नहीं रखना चाहती हैं।
और अगर उन लोगों ने उसकी ये बात नहीं सुनी तो वो फू फैमिली की इन्वेस्टमेंट इसके शो से निकाल लेगी और हान उसका मंगेतर है। इस वजह से मिशु कहती है तुम्हें ये सब शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या पता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हान को उसकी फू फैमिली से निकाल दिया जाए। तभी कंपनी का हेड उसे कहने लगता है